ओके फ्रेंड्स, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है महिंद्रा के इस वीडियो सेक्शन में, जिसमें आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग डिस्कशन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड के बारे में। इससे पहले हम लोग एमएस वर्ड 1.0 का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब वर्ड 1.0 का मतलब ये कतई नहीं है कि वर्ड हम लोग वर्जन्स की बात करें। जैसे आप लोग देखेंगे तो ये तो एमएस ऑफिस था, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। तो उसी वीडियो का ये आपका कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो है, दैट्स वाई उसको हमने 1.0 नाम दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2.0 है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम एमएस वर्ड 2.0 के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं इसमें वो उसका बस कंटिन्यूएशन वीडियो है, तो हमने बस नाम दे दिया है इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2.0। और बाकी ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन आप लोगों से किया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पॉइंट वाइज डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने इसमें आ रहा है वो अलाइनमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी तक किस पे डिस्कशन कर रहे थे, होम टैब में ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने क्लिपबोर्ड ग्रुप में कुछ बात की, फॉन्ट ग्रुप में कुछ बात की। अब हम लोग पैराग्राफ ग्रुप में कुछ बात करेंगे और ऐसी सर्टन हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं वो बेसिकली 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, ये आप 2007 में जरूर देख रहे हो 4 तरह के अलाइनमेंट्स, लेकिन 2007 की आप बात करो, 2010 की आप बात करो, 13, 16, 19 किसी की भी बात करो, आपके अलाइनमेंट्स की जो काउंटिंग है वो सेम है, वो 4 ही है। और वो क्या क्या है जरा ये समझते हैं। एक है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, एक है आपका राइट अलाइनमेंट, एक है आपका सेंटर अलाइनमेंट और एक है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट है। अब इन सबके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हो और अगर देख पा रहे हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट जैसा कि दिख रहा है कि लेफ्ट की तरफ आपका इसका फेस रहता है। राइट अलाइनमेंट की अगर बात की जाए तो राइट की तरफ रहता है। अगर सेंटर की बात करें तो वो सेंटर में होता है। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। जैसे मैं अगर एक छोटा सा पेज बनाऊं तो उस पेज में लेफ्ट की तरफ तो कुछ इस तरह से आपका लिखा हुआ आपको मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। राइट की तरफ की अगर हम बात करें तो राइट की तरफ कुछ इस तरह से लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा आप लोग को लिखा हुआ, मतलब राइट की तरफ उसका फेस होगा। और अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ऐसे ये आपका सेंटर में बनता चला जाएगा, ऐसे बनेगा आपका, ये दिस इज योर सेंटर। जस्टिफाई में क्या होता है बच्चा लोग, वो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूं। उसमें जो आपका अलाइनमेंट होता है उसमें कुछ इस तरह से बनता है, यानी दोनों तरफ जो इंडेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं अगर बात करूं तो रूलर बार के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो स्केल टाइप का आपका बना होता है। इसमें एक दायरा इधर का एक स्केलिंग होती है और इधर की तरफ एक स्केलिंग होती है। तो इसको बराबर करके जब भी कोई भी चीज लिखी जाती है या टाइप की जाती है तो बस वही हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट कहलाता है। देखो, इसमें ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, इसकी शॉर्टकट की। अब जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, उसकी शॉर्टकट की होगी आपकी Ctrl+L। सेंटर अलाइनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+E। राइट अलाइनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+R। और जस्टिफाई अलाइनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी आप लोग की, Ctrl+J। तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया Ctrl+L के लिए, सेंटर अलाइनमेंट हो गया Ctrl+E के लिए, राइट अलाइनमेंट हो गया Ctrl+R के लिए और जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया आप लोग का Ctrl+J के लिए। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक करके हम लोग ऑर्डर वाइज इसमें डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, सेंटर हुआ और जस्टिफाई हुआ। ये बेसिक हमारा कुछ फॉर्मेट हम लोग वर्कआउट करा रहे हैं, जिसमें मैंने अभी कुछ पॉइंट्स पे आप लोगों से डिस्कशन किया है। तो भाई 4 तरह के, देखो इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है। देखो, लेफ्ट अलाइनमेंट तो समझ में आ जा रहा है एल के लिए, राइट अलाइनमेंट आर के लिए, जस्टिफाई अलाइनमेंट जे के लिए, लेकिन अगर सेंटर की बात की जाए तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको स्पेसिफिक करके बता दे रहा हूं, Ctrl+E है सेंटर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। 4 तरह के बेसिक अलाइनमेंट्स होते हैं एमएस वर्ड में। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंडेंट। देखो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक काम ये करता हूं कि मैं आपके सामने एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूं, कुछ चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, हम लोग को प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएंगी। अब समझना, देखो जी, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है महिंद्राज लिखा हुआ है, उसके बाद STPL, SI, PPL, MH, ये जो लिखा है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप मुद्दे की चीज समझिए। इसमें इंडेंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे अगर मान लिया इंडेंट, अब अगर देखें तो हम लोग ने ऑलरेडी बुलेट्स इसमें लगा के रखे हुए हैं।
अब इसमें इंडेंट क्या करना है, अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं इंडेंट, ठीक है, तो इसके लिए मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक, अब अगर मैं इस इंडेंट को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं डिक्रीज कर दूंगा। देखो एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पुट अप होता है, पूछा जाता है कि इंक्रीज इंडेंट, तो खैर समझ में आता है क्या चीज होती है, लेकिन डिक्रीज इंडेंट में कई बार ये बोला जाता है कि रिमूव एन इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो भाई वो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, डिक्रीज इंडेंट को ही रिमूव करना इंडेंट को कहते हैं। ठीक है, इंडेंट को अगर रिमूव करने वाली बात बोली जाती है तो डिक्रीज करने की जो इंडेंट की जो शॉर्टकट की होगी वही इसकी भी आपकी शॉर्टकट की होती है। अब जरा मैं वापस आ जाऊं और जरा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस, मतलब इन दोनों की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होगी आपकी, दैट इज योर कंट्रोल प्लस एम। इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होगी आपकी, दैट इज योर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं प्रैक्टिकल के तौर पे, तो देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ भाई, तो जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ये मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये आपका क्या होता है, ये इंडेंट डिक्रीज और इंडेंट इंक्रीज। ठीक है, तो इंडेंट इंक्रीज के लिए जो हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं दैट इज कंट्रोल प्लस एम। ये देखिए इंक्रीज हुआ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एम। और अगर मैं डिक्रीज करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। इसकी शॉर्टकट की मैंने इस्तेमाल की। तो भाई डिक्रीज इंडेंट के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या हो गई, ठीक है, डिक्रीज इंडेंट के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या हो गई, और इंक्रीज इंडेंट के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो भाई इंक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस एम है, डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम आपकी हो गई इंडेंट के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे आपको कुछ कुछ सिनेरियो समझ में अब जैसे अगर मान लो आप ये अगर चाहते हो, जैसे अगर मान लो आप ये चाहते हो कि ये सब टॉपिक बन जाए आपका, तो आपको क्या करना है, इंक्रीज इंडेंट करना है, सब टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, आपको वापस रिमूव करना है उस इंडेंट को, तो आप क्या कर दोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम कर दोगे, रिमूव हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ये आपके सामने आया क्या, इंडेंट डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज। चलिए भाई नेक्स्ट अब आता है शॉर्टिंग। देखो मैं एक चीज आप लोग को बताऊं, मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, हम लोग दो तरह का वर्जन्स लेके चल रहे हैं, एक 2007 और एक 2013। आप लोग कुछ जगहों पे 2007 का सिनेरियो देखोगे, कुछ जगहों पे एमएस वर्ड 2013 का सिनेरियो देखोगे, तो बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, उसमें मैंने मेंशन करके रखा है, जैसे इसमें अगर बात करें तो हम 2007 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो शॉर्टिंग करना इज नॉट द बिग डील, ये हर कोई जानता है, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। अब जैसे अगर हम लोग शॉर्टिंग की ही अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें, तो मैं इसको भी थोड़ा सा आप लोग के सामने प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ठीक है, इसमें करना क्या होगा शॉर्टिंग में, शॉर्टिंग की अगर हम बात करें, अब शॉर्टिंग के लिए हमारे सामने कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, तब हम शॉर्ट कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर वो पूछने लगेगा आपसे पैराग्राफ से आपको करना है, किससे करना है किससे नहीं। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक मिनट इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें तो हम लोग जो एमएस वर्ड ये जो बना हुआ है, इसमें एक टूल, इसमें आपके सामने क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। इस टेबल में आपको किसके आधार पे करना है, आप जैसे ही इस वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने वो पूछेगा आपसे कि आपको किसको शॉर्ट बाय किस आधार पे करना है। मतलब वो आपके सामने सीरियल नंबर भी देगा, नेम भी देगा, सैलरी भी देगा, स्टेटस भी देगा आप लोग का। ठीक है, तो ये जितने भी कॉलम्स है उनके नाम वो वहां पर दे देगा। जैसे ही वो नाम देगा, आपको पर्टिकुलरली ये बताना होगा किससे आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग यहाँ पर नेम का ही दोगे, क्योंकि नेम ही बेसिकली लग रहा है जिससे शॉर्ट किया जा सकता है। अब वो असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। बहुत कॉमन सा है, दैट इज योर शॉर्टिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये एक नॉलेज के तौर पे आपको बताने वाली चीज है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगी, कॉमन चीज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दे की चीज ये आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। अब फ्रेंड्स बात समझिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको ढूंढना है, सॉरी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, कोई भी कंटेंट, कोई भी वर्ड अगर आपको एमएस वर्ड में ढूंढना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे जहन में वही नाम आता है, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक, कंट्रोल प्लस एफ के थ्रू हम लोग फाइंड कर लेंगे कोई भी वर्ड अगर हमें ढूंढना है। ठीक है, कोई भी वर्ड अगर हमें ढूंढना है तो हम फाइंड के थ्रू उसको कर लेंगे, इस्तेमाल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी। गो टू के लिए अगर हम कंट्रोल प्लस जी की अगर बात करें, तो वहां पर इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। एमएस वर्ड 2013 में थोड़ा अलग तरीके का दिखेगा आप लोग को, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप लोग ये सोच रहे हो, देखो ऑप्शन सबसे पहले तो कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को ऑप्शन, फाइंड, रिप्लेस। ठीक है, और रिप्लेस में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको गो टू का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे मैं एक कॉमन चीज आपको दिखाता हूं, फाइंड मैंने करने के लिए ओपन किया। ठीक है, अब यहां इसके सामने कई चीजें ना, मैं यहाँ पे महिंद्राज लिख दे रहा हूं,
देखिए महिंद्रास पे उसने पॉइंट कर दिया, ये फाइंड करने के लिए हुआ, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कंट्रोल प्लस एच करता हूं, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं और फिर मैं कंट्रोल प्लस एच करता हूं, तो वो देखो मुझसे पूछ रहा है महिंद्रास तो आपने दिया, अब मुझे ये बता दो किससे रिप्लेस करना चाहते हो महिंद्रास। तो मैंने लिख दिया भाई मैं महिंद्रास को रिप्लेस करना चाहता हूं इंडिया से। मैंने क्या लिखा, इंडिया से रिप्लेस करना चाहता हूं, और जहां जहां पे भी महिंद्रास हो वहां पे रिप्लेस ऑल कर दे वो। उसने देखा वी मेड जीरो रिप्लेसमेंट इन सिलेक्शन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। यस आई वांट टू, ओके फाइन, ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, देखिए आगे यहाँ पे वी मेड वन रिप्लेसमेंट, ओके कर दिया मैंने। अब अगर हम देखें क्लोज करके तो यहां पर देखिए जहां पर महिंद्रा था वहां पे क्या आ गया, इंडिया आ गया। ये रिप्लेसमेंट का तरीका हो गया। हालांकि ये आप लोग मूवीज में, कई मूवीज में देख चुके हो, एक बहुत पॉपुलर मूवी है 3 इडियट्स, उसमें इसके ऊपर पूरी पूरी एक पिक्चराइजेशन है, तो वो देखिएगा कभी, बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर तो वो तो मैं ऐसे ही एक बताया आप लोग को। तो भाई जो हम लोग बात करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए हो गया है आपका। अच्छा अब बात करते हैं गो टू के लिए, तो कंट्रोल प्लस जी हम लोग प्रेस करते हैं। देखो इसमें क्या लिख के आया है गो टू के लिए, वो गो टू में हमारे सामने उसने कई ऑप्शन दिए। आप पेज वाइज गो टू सिलेक्ट कर लो, मतलब किस पेज पे आपको जाना है उसके लिए गो टू है, सेक्शन वाइज है, लाइन वाइज है, बुकमार्क वाइज है, कमेंट वाइज है, फुटनोट, मतलब आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके आधार पे आप सीधे उस जगह पे पहुंच जाओगे। आप पेज नंबर डालोगे तो आप पेज नंबर पहुंच जाओगे। एग्जैक्टली मेरी बात समझ रहे हो आप लोग कि नहीं, ठीक है। तो ये टोटली ऑल डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली आप किस लोकेशन पे जाना चाहते हो। तो गो टू का मतलब एग्जैक्टली आप पेज वाइज भी पहुंच सकते हो, सेक्शन वाइज भी, लाइन वाइज भी, ये टोटली ऑल आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी को अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ भाई, वापस यहाँ पर महिंद्रास लिख देता हूँ, महिंद्रास मैंने लिखा, ठीक। अच्छा वापस मैं यहीं आ जाता हूँ, ओके। तो भाई कंट्रोल प्लस एफ किस लिए हो गया हमारा, फाइंड के लिए हो गया। रिप्लेस हमारा किस लिए हो गया, कंट्रोल प्लस एच के लिए हो गया। गो टू हमारा किस लिए हो गया, कंट्रोल प्लस जी के लिए हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं इसी के आगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं फाइंड, रिप्लेस और गो टू के बारे में, तो अब इसी के आगे जो आपके सामने है, देखो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसमें मुझे कुछ ऐसा बताना नहीं है। मेन चीज़ इसमें क्या है, केवल शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक, जिसके थ्रू आप लोग जितने भी कंटेंट दे रखे होते हैं एक डॉक्यूमेंट में, वो पर्टिकुलरली आप कॉपी कर सकते हो, मतलब यानी शॉर्ट में सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो पूरी तरह से। इसका जो स्पेसिफिक ऑप्शन है वो होम टैब में आपको मिल जाता है, सेलेक्ट ऑप्शन में। एग्जैक्टली बिल्कुल यही चीज़ आपको एमएस वर्ड 2013 में भी मिलती है, अगर हम देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। देखिए होम टैब में जाके ये सेलेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। ये 2013 का है, ठीक है। और जो ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है पीपीटी में, ये 2007 का है, ठीक है। ये 2007 का है, वो जो मैंने अभी दिखाया आपको दैट इज योर 2013। इन शॉर्ट में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया था सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पुटअप नहीं किए जाते। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा लगभग लगभग पूरा कंप्लीट एक तरह से हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट टूल्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टूल्स, सारे टूल्स हम कंप्लीट नहीं कर सकते एक ही सेशन में, ठीक है। तो वो धीमे धीमे हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंसर्ट टैब आपका, ठीक है। फिर से ये 2007 का ही आपका सेशन है, ठीक है, 2007 का ही आपका इमेज है। तो इसमें पेज ब्रेक का आपका एक ऑप्शन आता है। पेज ब्रेक एक बहुत कॉमन सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जहां पे भी आप कर्सर रखोगे, कंट्रोल प्लस एंटर करोगे या पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वहीं से एक पेज आपका ओपन हो जाता है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं, जरा गौर करते हैं। देखो सर, जैसे कि आपके सामने एक कर्सर रखा हुआ है, अब इस कर्सर पे मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, देखो नेक्स्ट पेज पे आ गया आपका ये कर्सर, ठीक है। एसटीपीएल था ना, एसटीपीएल से मैंने कर्सर रखा था। अब देखो मैं एसआईपीपीएल, मैं एमएएच से रखता हूँ कर्सर, एमएएच से मैंने कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस एंटर किया, देखो एमएएच यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी ऊपर क्या दे रखा है, एसआईपीपीएल दे रखा है, ठीक। तो इन शॉर्ट में ये आपका क्या होता है, पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। जैसे इंसर्ट ऑप्शन में हम लोग अगर देखें तो अलग अलग कई ऑप्शन हैं, जैसे ये देखा आपका पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर इसका आपका क्या होता है, कह सकते हैं एग्जैक्टली कंट्रोल प्लस एंटर आपका इसका शॉर्टकट की होती है। चलो भाई नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। देखो टेबल क्रिएट करना कभी ऐसा नहीं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये केवल जानने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो कैसे हम लोग समझेंगे इसमें, अगर मुझे कोई टेबल अगर इंसर्ट करनी है तो टेबल इंसर्ट करने के बेसिक दो तरीके हैं, और भी बहुत से हैं लेकिन बेसिक दो तरीके हैं, जिसमें देखो ये 2 रो 2 कॉलम, सॉरी 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, ठीक। अब आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहां पर ऐसे कर दिया। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें हम लोग कर सकते हैं, टेबल पे जाएं, इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन आता है, उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। वही हमें कॉलम्स 5, मतलब कॉलम 5 है और रो कितने आपके 2 है, फिक्स्ड, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप उठाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा ही इसमें भी था, ऐसा ही इसमें भी है। ओके मैंने कर दिया, सॉरी ये क्योंकि कर्सर उस जगह पे पॉइंटेड था तो वहां पर आपका उठ गया, ये बाहर हम लोग कर लेते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में गए, टेबल पे गए, टेबल पे जाके इंसर्ट टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल पे जाके 5 कॉलम और 2 रो का मैंने ये आपका बना दिया टेबल, ठीक। बाकी टेबल की शेडिंग बाकी सब चीजें इसमें आपकी दे रखी है, बहुत कॉमन सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। यही चीज आपकी इसमें दे रखी है, अगर आप लोग गौर करें तो कॉमन सी चीज दे रखी है। तो उसमें कैसे टेबल हम लोग बनाते हैं, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, बस वही चीज देखो। इसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू है, मतलब कि माउस के थ्रू है आपका, और इसमें हम लोग कैसे कर्सर के थ्रू, सॉरी कैसे कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट में ये तो कैसे इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, कैसे पॉइंटिंग डिवाइस मतलब माउस के थ्रू कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, बाकी ऐसा नहीं कि और नहीं तरीके। जैसे अगर आप लोग देखें तो ड्रॉ टेबल के थ्रू भी ड्रॉ हो सकती है टेबल, ठीक है। इसको भी मैं अगर प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाऊं, देखो हम लोग फिर वही चीज है, अगर सब कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है आपका। ड्रॉ टेबल पे देखो मेरे सामने कुछ इस तरह का आ गया बन के, ठीक। अब मैं बना सकता हूँ अपने हिसाब से, जैसे चाहूँ वैसे मैं टेबल्स बना सकता हूँ, वैसे मैं लाइंस बना सकता हूँ, टोटली और मुझ पर डिपेंड करता है। अब मैं इसमें ये सब समझ लो एक तरह से कस्टमाइजेशन है, मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से कस्टमाइज कर लूंगा इसको, टेबल को। कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। आज के टाइम पे बच्चा बच्चा इसको जानता है, तो ये बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, जैसा हम लोग अभी तक डिस्कशन कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, मतलब टेबल हम लोग का हो चुका है, टेबल जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया। तो अब आता है आपका पिक्चर, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मुझे नहीं लगता यार ये सब चीज़ें बताने की जरूरत है, ना ही पिक्चर मुझे लग रहा है, ना क्लिप आर्ट लग रहा है, ठीक है, ना ही शेप्स लग रहे हैं। मैं एक बार एक काम कर रहा हूँ, मैं एक बार कॉमन तरीके से आप लोग को वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग अगर बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं तो दैट इज़ मच बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, ताकि हम लोग काफ़ी कुछ और आगे डिस्कशन कर सकें, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए बस पिक्चर्स से देख लेते हैं। पिक्चर्स हमारे कोई भी एक पिक्चर आप उठा के यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। कोई भी एक सर्टेन पिक्चर आप उठा लोगे और पिक्चर आप सेलेक्ट कर लोगे, उस पिक्चर से आप लोग डबल क्लिक करोगे, वो पिक्चर आपकी यहाँ पर आ जाएगी इंसर्ट पे जैसे आप प्रेस करोगे, ठीक है। उसके अलावा शेप्स में आप लोग किसी भी तरह का कोई भी शेप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो, उसको आप मतलब अपने तरीके से इसको शेप फिलिंग कर सकते हो, शेप आउटलाइन कर सकते हो, शेप इफेक्ट कर सकते हो, टोटली ऑल आप पे डिपेंड करता है। और भी बहुत से ऑप्शंस है इसमें, ठीक है। पोजीशन कर सकते हो, रैप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। रैप टेक्स्ट में ऐसा होता है कि जैसे ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई भी चीज़ आपने लिखी, कोई भी चीज़ आपने टाइप की, आपने पर्टिकुलर एक एरिया में कोई चीज़ लिख दिया और उसके ऊपर आप चाहते हो कि कोई इमेज ना आए, साइड साइड में, बस मतलब उसके साइड साइड से सब लिख जाए लेकिन इमेज ना आए। मैं अभी इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा रैप टेक्स्ट क्या चीज़ होती है। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर शेप्स। कोई भी एक शेप अगर हम लोग बात करें तो शेप का ये ऑप्शन आप लोग का होता है, ठीक है। चलिए तो वापस अब हम लोग चलते हैं उसी जगह पे। हाँ, मैं रैप टेक्स्ट की जो बात कर रहा था आप लोगों से, मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मान लो किसी पेज में ऐसा होता है ना कि आपने कोई भी चीज़ लिखी, ठीक है, और आपने कोई इमेज लगाया तो उसके ऊपर वो इमेज आ जाती है। जैसे आपने ट्रायंगल आपने लिया तो उसके ऊपर इमेज है, तो ये ना है। यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट अगर कर दोगे तो उससे क्या होता है, वो पर्टिकुलरली अपना मतलब इन शॉर्ट में, अब इसके अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग दायरे हैं। आप मिड में भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, दाएं भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका वो अपने आप स्पेस ले लेता है जहां पर वो रख सकता है पर्टिकुलर पिक्चर को, ठीक है। तो कई ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस अलग अलग तरीके के आपके ऑप्शंस इसमें दिखाई देते हैं। दैट इज योर पिक्चर, पिक्चर ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद आता है शेप्स। ये सब केवल मैं समझाने के लिए है,
एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो पूछ लिया गया इंसर्ट ऑप्शन में कौन कौन से आपके टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हीं टूल्स के बारे में मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं ये, ठीक है। तो दैट इज योर शेप्स, अलग अलग तरह के हम लोग सारे शेप्स बना सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस के यानी हाइपरलिंक। अब जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे पहले इसको मैं हटा दूं तो थोड़ा सा आसानी से तेजी से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा महिंद्रास एजुकेशनल, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंट्रोल प्लस के प्रेस कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे, अब देखो हमारे सामने कई अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं। अब जो भी आप सेलेक्ट करके इसको दोगे, जिसमें आप सेलेक्ट करके आप चाहते हो कि वो चीज इससे लिंक्ड हो जाए, बस वही चीज इससे पर्टिकुलरली लिंक्ड हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप इसको लिंक करने के लिए दोगे, मैं अभी कुछ भी लिंक नहीं कर रहा हूं। इस पे जैसे लिंक करोगे, लिंक करके आप इस पे जैसे क्लिक करोगे, आप पर्टिकुलरली उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाओगे जो डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हो। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हाइपरलिंक की, अगर आप समझो तो इसकी शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक की कंट्रोल प्लस के, जैसे कि खुद दे रहा है ये, ठीक है। और अगर आप इसको क्या कहते हैं टैब के थ्रू जाके आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो टैब में इंसर्ट टैब पे आप पहले जाओगे और लिंक्स के ग्रुप पे जाओगे, उसके बाद फिर हाइपरलिंक को क्लिक करके आप पर्टिकुलरली जो पहले जो आप जिसको आपको करना है हाइपरलिंक बनाना है उसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाने के बाद लिंक्स ग्रुप में जाने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने पॉपअप मेन्यू आएगा, पॉपअप बॉक्स आएगा, उसमें जिसको भी आपको कनेक्ट करना है, मतलब जिस डॉक्यूमेंट से आपको इसको कनेक्ट करना है उससे आप डॉक्यूमेंट को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, हाइपरलिंक, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके सामने एक स्पेसिफिक दायरा बना जिसमें हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो हाइपरलिंक हो गया क्या आपका, इसकी शॉर्टकट की क्या आपके सामने आई, कंट्रोल प्लस के इज द शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की आपकी आ गई। चलिए अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू। इधर देखो एक चीज समझना, 2007 के लिए ये हो गया, 2013 के लिए ये हो गया, ठीक है। कॉमन चीज जो है वो ये है कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की होती है। चलिए वही कॉमन चीज है जो मैं आप लोग के सामने रख रहा था कि भाई पहले हम लोग उसको ओपन करेंगे, ओपन जैसे ही करोगे तो देखो केवल आप किसी डॉक्यूमेंट को ही नहीं वेब पेज को भी कर सकते हो, टोटली ऑल आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस के, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, हेडर एंड फुटर। सबसे पहले तो समझ लो कि किसी भी कंटेंट को आप रिपीटेडली चाहते हो कि ऊपर से नीचे तक जितने भी पेजेस हैं उसके हेड पे, मतलब उसके टॉप पे वो दिखाई दे, ठीक है। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे, ठीक है, टॉप पे, तो वो जो टॉप पे दिखाई देगा दैट इज योर हेडर, वो आपका क्या कहलाएगा, हेडर कहलाएगा। इसके बाद अगर उसी कंटेंट को आप चाहते हो, उस कंटेंट को या कोई और कंटेंट आप चाहते हो कि बॉटम में दिखाई दे उस पेज के, तो वो आपका दिखाई देगा किसमें, फुटर में दिखाई देगा, दैट विल बी अवेलेबल इन फुटर। अच्छा, इसमें इसके जरिए मैं आपके सामने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं, वो जरा हम लोग समझ लें, वो चीज हमारी क्या है, तो वो हम लोग अभी बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से MS वर्ड ओपन करता हूं आप लोग के लिए ताकि आप लोग थोड़ा सा और आगे समझ सको। तो एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, ये आपके सामने आया। अब देखो इसमें एक बहुत बढ़िया सिनेरियो है कि अगर मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता है कि मतलब आपके पास मोबाइल माउस नहीं है, आपके सिस्टम में माउस नहीं कनेक्टेड है, तो आप कैसे इन सारे टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है इसमें MS वर्ड में। क्या करना होगा, आप पहले सबसे पहले ऑल्ट प्रेस कर दो, ठीक है। ऑल्ट आपने प्रेस कर दिया, ठीक। अब मुझे हेडर तक जाना है, तो सबसे पहले मैं कौन सा टैब पे क्लिक कर दूंगा, टैब के आगे देखो इनिशियल्स आ गए हैं, तो बस जिस टैब के ऊपर आगे, जैसा मुझे इंसर्ट पे जाना है तो इंसर्ट के सामने कौन सा इनिशियल है, एन इनिशियल है, एन इनिशियल पे चला गया। इसी तरह से अगर मुझे हेडर पे जाना है तो फिर कौन सा इनिशियल आ गया, एच इनिशियल आ गया, लीजिए हेडर पे चला गया। अब हेडर पे भी अगर आप आए तो अगर आप गौर करें तो उसमें भी आप लोग को दिखाई देगा मोर हेडर फ्रॉम office.com, एडिट हेडर, रिमूव हेडर, यानी एडिट अगर आपको हेडर करना है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एडिट करने के लिए हेडर आपके सामने ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप जो चाहे वो लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया महिंद्राज, मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं जैसे ही एंटर करूंगा या मैं पर्टिकुलरली इसको एस्केप करूंगा, ऑटोमेटिकली महिंद्राज आपका सभी, मतलब ये तो खैर केवल एक ही पेज है, दैट्स वाई यहाँ पर एक ही पेज आप लोग को दिख रहा है। जब एक से ज्यादा पेजेस हो जाएंगे तो सब में आपको हेडर में क्या दिखाई देगा, महिंद्राज दिखाई देगा। अच्छा, ये जो मैंने टर्म अभी आप लोग को बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फुटर के लिए करता हूँ। ऑल्ट पे गए, ठीक है,
फिर इंसर्ट पे मुझे जाना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, एन प्रेस करूंगा। अब देखो फुटर के सामने क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो मैंने ओ प्रेस किया, देखो ओ आ गया फुटर के लिए, ठीक है। एडिट फुटर भी आ रहा है तो मैंने फिर से ई प्रेस कर दिया। अब यहां पर मैंने लिख दिया STPL, ठीक है। और जैसे ही मैंने एस्केप किया, अब ये सारे सारे फुटर्स में आपका आ जाएगा, जितने भी फुटर्स आपके होंगे उन सब में आपके सामने आ जाएगा फुटर में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला हेडर में देखिए महिंद्राज आया, उसके बाद इसका फुटर STPL, ऐसे सब में होगा आपका, ठीक। तो देखो इसको करने का एक तरीका ये भी है, हेडर और फुटर को मतलब किसी भी टूल को, केवल मैं हेडर फुटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टूल को करने का, सबसे पहले ऑल्ट प्रेस कर लो, इनिशियल्स आते चले जाएंगे, उसी इनिशियल्स को फॉलो करते जाओ, मतलब वही की पैड, वही कीबोर्ड पे वो जो की पैड आपका दे रखा है उसको बस प्रेस करते चले जाओ। जैसे एन प्रेस कर दिया, फिर एच प्रेस कर दिया, फिर ई प्रेस कर दिया, लीजिए एडिट हो गया आपका, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने आया, दैट इज योर हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है टॉप पे, फुटर क्या होता है बॉटम में पेज के, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्रॉप कैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ड्रॉप कैप होता क्या है, पहले तो आप लोग ये समझो ड्रॉप कैप क्या होता है। आप लोग अखबार पढ़ते होगे, ठीक है। अखबार में आप लोग कई बार एक चीज ये देखते हो कि लिखा होता है वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, कुछ इस तरह से करके लिखा होता है, ठीक है। या फिर कई बार अखबार में जब आप लोग पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते हो वंस अपॉन अ टाइम, कुछ इस तरह करके, फिर ऐसे आगे बढ़ता चलाता है। कई बार ऐसे भी पढ़ते हो कि मार्जिन्स, इन मार्जिन्स आपके होते हैं, ठीक है। इन मार्जिन्स में क्या होता है, इस तरह से वो लिखता आगे की तरफ चला जाता है, ये इन मार्जिन्स। देखो इन मार्जिन्स आपको समझ में आ रहा होगा। ड्रॉप्ड ये होता है, ड्रॉप्ड जो मार्जिन होता है, ड्रॉप्ड मार्जिन जो ड्रॉप कैप में होता है वो ये होता है, ड्रॉप्ड होता है और इन मार्जिन होता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉपर वे में बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है वो क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि अगर ड्रॉप लाइन की अगर बात की जाए, लाइंस टू ड्रॉप की अगर बात की जाए, तो मैक्सिमम लाइंस टू ड्रॉप कितनी होती है हमारी, तो मैक्सिमम होती है 10, मिनिमम होती है 1 और बाय डिफॉल्ट होती है 3। अभी बहुत से लोग मेरी ये बात समझ ही नहीं पाए होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से MS वर्ड में आ जाता हूं, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस के बारे में बात की, मैं फिर से अब इंसर्ट पे आ जाता हूँ और ड्रॉप कैप पे आता हूँ। ड्रॉप कैप पे मैंने क्लिक कर दिया, देखो महिंद्रास का M आ गया। अब ये ड्रॉप टू लाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, अब जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा, देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप गौर करो तो बाय डिफॉल्ट कितने हो गए, 3 लाइंस हो गए, देख रहे हो आप 3 लाइंस हो गई, 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी ड्रॉप कैप की अगर बात करूं तो ड्रॉप कैप ऑप्शन में मैं जैसे ही जाऊंगा, देखो मेरे सामने ये कैप ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलरली किसी को भी सेलेक्ट कर लूं, अब जैसे किसी एक को सेलेक्ट किया मैंने, अब मैंने यहाँ पे इस संख्या को बढ़ा दिया, 10 कर दिया, मैक्सिमम 10 हो सकती है, वही लिखा हुआ है वहां पे मैक्सिमम 10 है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, ड्रॉप कैप पे गए, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे गए, ठीक है, किसी एक को क्लिक करना पड़ेगा, वो इन मार्जिन करो चाहे ड्रॉप कैप करो, इन मार्जिन और ड्रॉप कैप दोनों में सिमिलर है, 10 ही लाइंस टू ड्रॉप है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 3 होते हैं, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, देखिए इसमें मैक्सिमम 10 होते हैं। और मिनिमम कितने होते हैं ये भी देख लो भाई, मिनिमम होते हैं 1, ठीक है। मैक्सिमम कितने होते हैं 10, तो मैं 10 ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मैंने 10 किया। जैसे ही मैं 10 करूंगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एच से इसने उठाना स्टार्ट किया ना, एच से, क्योंकि कर्सर वहां पे रखा होता तो एच से इसने उठाया। अब मैं इसमें 10 लाइंस बढ़ा सकता हूं, मतलब 2 लाइन हुई, अब 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 लाइन हो गई आपकी। यानी इन शॉर्ट में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो स्पेसिफिक चीज है, दैट इज योर ड्रॉप कैप। वो आपका क्या कहलाया, ड्रॉप कैप कहलाया। ये ड्रॉप्ड होता है, ये इन मार्जिन हो जाता है, ये आपका इन मार्जिन हो जाता है। रहते सब में ड्रॉप टू लाइन की अगर बात की जाए, अगर हम लोग बात करें ड्रॉप कैप ऑप्शन में, तो लाइंस टू ड्रॉप का जो, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, लाइंस टू ड्रॉप मिनिमम कितना होता है, लाइंस टू ड्रॉप मैक्सिमम कितना होता है, लाइंस टू ड्रॉप बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो वही चीज मैंने आप लोग को यहां पर अभी दिखाई कि मैक्सिमम ड्रॉप लाइन कितनी होती है आपकी, दैट इज योर 10, मिनिमम कितनी होती है 1, और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 3 होती है आपके सामने, ठीक है। तो दैट इज योर ड्रॉप्ड, यानी कि ड्रॉप्ड होता है ड्रॉप्ड ऑप्शन के लिए और इन मार्जिन ऑप्शन के लिए होता है, दैट इज योर ड्रॉप कैप, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ड्रॉप कैप के लिए हो गया आपका ऑप्शन, और ये किसमें अभी तक आ रहा है, ये सब अभी किसमें आ रहा है, ये सब इंसर्ट टैब में आ रहा है। इसमें अभी ऐसी कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है कि मैं आपको ये बताऊं 2007 और 2013 के बीच में डिफरेंस की बात करूं मैं, अभी आएगा, वो भी आएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई नेक्स्ट आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब हमारे सामने आई है, ठीक है, जिससे रिलेटेड
कई बार और अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो पेज सेटअप है, पहले तो आप सब लोग समझ लो कि पेज लेआउट टैब में जाके पेज सेटअप आपका क्या है, ग्रुप है, दैट इज योर ग्रुप्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यहाँ पे लिखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, दैट इज योर कॉल्ड ग्रुप्स। बेसिकली जो पूछे जाते हैं, नहीं तो ब्रेक्स भी होता है, लाइन नंबर भी होता है, हाइफेनेशन भी होता है, ये सब से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब इन चार से है, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम्स। और इसमें भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू से हमें मतलब है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो भैया मार्जिन्स आप देखोगे तो मार्जिन्स में क्वेश्चन कैसे आता है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा नॉर्मल मार्जिन। अब मार्जिन ये है क्या चीज, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो मार्जिन और बॉर्डर में अंतर है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं मार्जिन और बॉर्डर में अंतर के पीछे, तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखो मार्जिन में क्या होता है बच्चा लोग, ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया, ये अगर आप लोग देखो तो ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, ये मार्जिन में पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इन मार्जिन। और इसका जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो आपका कौन सा होता है, नॉर्मल इज द बाय डिफॉल्ट मार्जिन। ठीक है, नॉर्मल जो होता है इसका बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है। और बॉर्डर में क्या होता है, बॉर्डर में आपकी ये जो चीज होती है स्टैटिक होती है, मतलब इसके बीच में मतलब ये जो आपका जो स्पेस दे रखा है, ये स्पेस ना तो आप घटा सकते हो ना तो आप बढ़ा सकते हो। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा, आप लोग का पेज बॉर्डर पे भी आके बात करूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो डिफॉल्ट मार्जिन हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, पेज ओरिएंटेशन। देखो दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक आपका होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल जो होता है दैट इज योर पोर्ट्रेट, और यही बाय डिफॉल्ट होता है। आप लोग जो देखते हो ना एमएस वर्ड में, असल में वो बाय डिफॉल्ट है, आपका पोर्ट्रेट है वो पेज ओरिएंटेशन। और अगर हम लोग बात करें तो लैंडस्केप भी पेज ओरिएंटेशन में काउंटेबल होता है, लैंडस्केप भी आपका पेज ओरिएंटेशन में आता है। चले फ्रेंड्स, तो पेज लेआउट की हम लोगों ने बात की, बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन हमारा क्या हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, और उसके अलावा क्या हो गया आपका, लैंडस्केप हो गया। अब इसी में हम लोग आगे और बात करते हैं। ठीक, ये तो पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट हो गया। दो तरह के, देखो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कितने तरह के होते हैं पेज ओरिएंटेशन, तो आप बताइए दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट। चले भाई अब आगे बढ़ते हैं। पेज साइज, इसमें 90% जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पॉइंट पे वो यही पूछा जाता है, पेज साइज भैया बाय डिफॉल्ट बता दो। और 99% लोग आंसर देते हैं A4, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर जो आंसर होगा दैट इज योर लेटर, लेटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पेज साइज जो बाय डिफॉल्ट होता है, पेज साइज दैट इज योर लेटर। पेज लेआउट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो लेटर होता है आपका दैट इज योर पेज साइज। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आई, कॉलम्स। अभी मैं ऐसे प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान हैरान मत होना, इसको अभी मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। 13 तरह के, अब कॉलम्स का मतलब क्या है, आप लोग अखबार पढ़ते हो कि नहीं, कुछ इस तरह के कॉलम्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं उसमें, इस तरह के खबरों के बीच में कॉलम्स ही टाइप के तो बनते चले जाते हैं, कॉलम्स टाइप के बनते चले जाते हैं, कॉलम्स टाइप के आपके बनते चले जाते हैं। तो ये जो कॉलम्स टाइप के आपके बन रहे हैं ना, पर्टिकुलरली ये मैक्सिमम कितने होते हैं, ये मैक्सिमम आपके होते हैं 13 कॉलम्स। ठीक है, मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम एक कॉलम होता है। और बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम होते हैं, एक कॉलम ही बाय डिफॉल्ट भी होता है आपका। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है ये मैं अभी समझाता हूं आप लोग को इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं और समझाता हूं। पहले तो एक काम ये कर लें, इसको भाई जो हम लोगों ने पिछला पुराना डिस्कस किया था उसको जरा मैं हटा दूं। ठीक है, तो जरा इसको हटा दिया जाए। हाँ भाई, तो अब हम लोग जो बात कर रहे थे पेज लेआउट में जरा आ जाते हैं, सबसे पहले मार्जिन पे आते हैं। तो भैया नॉर्मल मार्जिन है हमारा बाय डिफॉल्ट, नॉर्मल मार्जिन ही हमारा होता है, देखो सिलेक्टेड है ये। पेज ओरिएंटेशन की बात की, देखो पोर्ट्रेट हमारा पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट होता है। पेज साइज की अगर बात करें, देखो बाय डिफॉल्ट लेटर ही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक, और उसके बाद आता है कॉलम्स। कॉलम्स देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, 1 होता है, पहला एक होता है। ठीक है, अब एक का मतलब क्या है, अब जैसे अगर आप मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मोर कॉलम पे मैं चला गया, नंबर ऑफ कॉलम्स मैं बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ा सकता हूं मैक्सिमम, ये देखो 13 के ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कॉलम्स हो जाते हैं आपके। आप एक से ज्यादा कॉलम्स इस्तेमाल कर सकते हो लिखने में, मतलब कोई भी चीज आप लिखोगे तो अब आप जैसे अगर मान लो मैंने इसको ओके कर दिया, तो अब अगर मैं कुछ लिखूंगा तो देखो कॉलम्स के फॉर्मेट में लिखता चला जाएगा, वो कॉलम्स के फॉर्मेट में ही लिखता चला जाएगा आपका। अब वो पूरा लेगा, फिर आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वो ऐसे नहीं बढ़ेगा, फिर हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो वो ऐसे पढ़ ही नहीं सकता, आपको पूरा पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा वो कॉलम। ठीक है, और फिर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे वो कॉलम, तो फिर वो देखो ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लिखते चले जाओ, वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स उठाता चला जाएगा। ठीक,
तो ये आपका क्या हो गया, कॉलम्स हो गए। चलो भाई नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पेज लेआउट का फॉर्मेट आया। अच्छा, अब मैं जो आप लोग को बताने जा रहा हूं, अब बेसिक डिफरेंस आप लोग को समझ में आएगा 2007 और 2013 के बीच में। इसमें एक टूल ऐसा है जो 2007 में अलग था, 2013 में अलग टैब में दिखाई देता, तो वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से। तो भाई नेक्स्ट, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए वाटरमार्क्स, अब ये जो आप लोग देख रहे हो ना, अब जरा गौर करना, पेज लेआउट में, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी चीज आपको। पेज लेआउट में आपको दिखाई दे रहा है वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स। लेकिन अगर आप लोग 2013 में आ जाओ, वो तो मैं खैर अभी दिखाऊंगा आप लोग को, ये जो ऑप्शन आपको पेज लेआउट में दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा किसमें, डिजाइन में दिखाई देगा। डिजाइन में ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। वो तो खैर मैं अभी क्लियर करूंगा कि वो ऑप्शंस कैसे आप लोग को दिखाई देते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, वाटरमार्क आता है। अच्छा, एक चीज बहुत स्पेसिफिक है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेरीज भी पुटअप की जाती हैं, ठीक है। अब वो क्वेरी क्या है, वो मैं प्रैक्टिकली ही आप लोग के सामने रखता हूं, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो जो हम लोग प्रैक्टिकल सोच रहे थे वही ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो ज़रा मैं MS वर्ड ओपन हो जाए हमारे सामने। देखिए ओपन हो गया, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा था कि वो हमारा पेज लेआउट में था, डिज़ाइन में। देखिए आप सामने देख सकते हैं कि वो पेज डिज़ाइन में ही, डिज़ाइन टैब के पेज बैकग्राउंड के ग्रुप्स में आपको ये दिखाई दे रहा है वाटरमार्क, दैट इज़ योर वाटरमार्क्स। अच्छा, एक चीज़ और वाटरमार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो वाटरमार्क तो खैर कॉमन चीज़ है, इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंशियल मैंने लिखा तो कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क आपका आ गया। वाटरमार्क बेसिकली इसलिए होता है कि ताकि स्पेसिफिक करके आप ये समझा सको कि ये आप ही का पेज है, किसी और का पेज नहीं। वाटरमार्क के रूप में हम लोग लिखते चले जाते हैं। अगर आप लोग पुरानी किताबें देखें महिंद्रास की, तो उसमें पीछे की तरफ वाटरमार्क लगा रहता था, ठीक है। पुरानी क्या, नई किताबों में भी है, कुछ किताबों में। तो जैसा मैंने भी आपको बताया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आगे के पेज कलर का है। देखिए बाय डिफॉल्ट जो पेज कलर होता है वो पेज कलर आपका व्हाइट होता है, ये हर कोई जानता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। सारे लोग जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो पेज कलर है दैट इज व्हाइट। वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पेज व्हाइट होता है। लेकिन अगर हम लोग पेज कलर की बात करें तो क्या इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है, मैं अभी स्पेसिफिक कर रहा हूं अपने क्वेश्चन को। पेज कलर, जैसे कि वाटरमार्क की अगर बात की जाए और पेज कलर दोनों की अगर बात की जाए, तो ये दोनों चीजें क्या विजिबल होती हैं जब प्रिंट प्रीव्यू किया जाता है। क्वेश्चन ये है, फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका पेज कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, और वाटरमार्क आपका बना हुआ है आपके पेज पे। अगर बाय चांस मान लीजिए आपके, मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूं, तो क्या उसमें वो कलर व्हाइट दिखाई देगा, ये जो कलर मैंने ये सेलेक्ट किया ये कलर दिखाई देगा। क्वेश्चन ये है, तो भाई करके देखते हैं प्रैक्टिकल। ये देखिए, ये है आपके सामने भाई, देखिए बाय डिफॉल्ट जो कलर है वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वो जो वाटरमार्क है वो दिखाई दे रहा है, एज इट इज वाटरमार्क आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कलर वो नहीं दिखाई दे रहा जो मैंने यहाँ पर ले रखा है। यानी इन शॉर्ट में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर पेज कलर चेंज किया जाता है तो क्या प्रिंट प्रीव्यू के टाइम पे आपको सेम पेज कलर आपको दिखाई देता है जो पेज कलर होता है, या फिर बाय डिफॉल्ट पेज कलर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने भी आपके सामने रखा, अब नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पेज कलर के बाद जो आपका ऑप्शन आता है, ठीक है, ये तो एक कॉमन सी चीज थी। अब पेज कलर के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन क्या आता है भाई, ये तो क्या कहते हैं, आपका आ गया पेज वाटरमार्क, फिर आ गया आपका पेज कलर, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट तो हमारा वो व्हाइट होता ही है पेज कलर, ठीक है। अच्छा, अब आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर ये जो आया हुआ है, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली ही करके दिखा देता हूं तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये सब चीजें बहुत कॉमन है। पेज बॉर्डर पे मैं क्लिक करूं, देखो नन लिखा हुआ है ना, मैं बॉक्स पे अगर क्लिक कर दूं, शैडो पे कर दूं, 3D, वो अपने उस पर डिपेंड करता है। फॉर्मेटिंग आप क्या रखना है वो अब आपके उस पे, ठीक है। ये है आपका पेज बॉर्डर। आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी पेज मार्जिन और पेज बॉर्डर के बारे में। पेज मार्जिन में मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जो पेज मार्जिन होता है उसमें ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, इस गैप को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है। जो कि बेसिकली आपका नॉर्मल होता है। पेज मार्जिन की बात कीजिए तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसको आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ये जो गैप आपका मार्जिन के बीच में जो आपका गैप दे रखा है, लेकिन बॉर्डर में ये आप नहीं कर सकते हो, इट कांट बी पॉसिबल। बॉर्डर में ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो वापस हम लोग उसी जगह पे चलते हैं, बात करते हैं। तो भाई ये आपका पेज बॉर्डर हो गया। तो भाई 3 तरह के बेसिक आए, वाटरमार्क आया, पेज कलर आया, और आपका क्या आया, पेज बॉर्डर।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है किसका? रिव्यू का आ रहा है। रिव्यू में स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर के लिए आपके सामने ऑप्शन आता है। स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, भाई देखो, स्पेलिंग को और ग्रामर को चेक करने के लिए तुम्हें एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये हर कोई जानता है स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर होता है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसमें आएगा, तो आप ये कह सकते हो रिव्यू ऑप्शन में जाके आप लोग स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर के ऑप्शन को देख सकते हो। रिव्यू में ही आपको 2007 में भी दिखाई देता है और 2013 में भी आपको रिव्यू ऑप्शन में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को और प्रैक्टिकल करके जरा दिखाता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में, जो F7 की हम लोग बात कर रहे थे। F7 पे जैसे क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं उस जगह पे, तो जरा देखते हैं। तो ये है आपके सामने। अब जैसे मैंने इसमें एक स्पेलिंग लिखा इंटीग्रेशन, ठीक, एंटर किया। जैसे मैं देखो, मैंने जैसे ही स्पेस बार पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेड वीवी लाइंस आ गए। ठीक है, मैं F7 प्रेस कर देता हूँ। देखो F7 जैसे ही मैंने प्रेस किया, F7 मैंने प्रेस किया इस जगह पे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ग्रामर वाला मैंने प्रेस किया। देखो स्पेलिंग वाला यहाँ पर ओपन हो गया है। इंटीग्रेशन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं चेंज ऑल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस पे लिख के आ जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ओके, तो ये काम होता है किसका? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का। और अगर आपने कोई स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग में कोई मिस्टेक नहीं है तो बार बार वही दिखाएगा कि ऑल डन। जैसे मैंने महिंद्रास पहले ही इसको दिखा दिया था, महिंद्रास की स्पेलिंग ये MHINDRAS दे रहा था, तो मैंने उस जगह पे इग्नोर कर दिया था, क्योंकि महिंद्रास जैसा हम लोग जानते हैं कि नाम ही महिंद्रास है। ठीक, दैट्स वाई। तो ये आपका हो गया क्या? स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर के लिए। तो भाई वापस वहीं पे आ जाते हैं पीपीटी पे। तो स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर का ये एक आता है, रेड वीवी लाइन के लिए आपका आ जाता है। स्पेलिंग की कोई मिस्टेक होती है तो रेड वीवी लाइंस आपके सामने आ जाते हैं। इसकी फंक्शन की क्या होती है? F7 होती है, वो आपके सामने है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, थेसरस एक और टर्म आपके सामने आता है। ठीक, अब जैसे थेसरस क्या होता है, इसके थ्रू आप सिनोनिम्स की लिस्ट देख सकते हो। इसको भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। जैसे इंटीग्रेशन पे आपने क्लिक किया, ठीक, मैं थेसरस पे क्लिक करता हूँ। ये देखो थेसरस पे मैं जैसे ही क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मुझे कई ऑप्शंस उसने देना स्टार्ट कर दिया थेसरस ने। ठीक है, अब इसमें तो खैर एक अलग ऑप्शन है, मैं इस पे Ctrl+C करता हूँ और इसको ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं करता हूँ, देखो एडिशन, मिक्सिंग, इनकॉर्पोरेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनमें से कोई भी एक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। टोटली ऑल मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से चाहूँ उस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने उस पर एमलगेमेशन पे मैंने क्लिक किया तो उसने पार्ट ले लिया। एक बार फिर से हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। फिर से हम लोग इस पर क्लिक करते हैं इंटीग्रेशन पे, और इंटीग्रेशन में क्लिक किया, देखो आ गया हमारे सामने अलग अलग मिक्सिंग, इनकॉर्पोरेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, एसिमिलेशन, अलग अलग तरह के हम लोग। इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकता हूँ, सिनोनिम्स पे जाके देख सकता हूँ, एडिशन, मिक्सिंग, इनकॉर्पोरेशन, किसी को मैं चेंज भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक, तो ये आपका क्या होता है? थेसरस के लिए। इन शॉर्ट में थेसरस का जो काम होता है वो सिनोनिम्स देने के लिए होता है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की जो होती है दैट इज योर Shift+F7। ठीक है, इसके शॉर्टकट की को भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। Shift+F7 जैसे मैंने क्लिक किया, देखो थेसरस हमारे सामने आ गया और उसमें ऑटोमेटिकली चीजें आपको देखने लगी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि वही सिलेक्टेड है वहां पर, दैट्स व्हाई। चलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई ज्यादा टाइम हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। ये रिव्यू ऑप्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर हम लोग को मान लो बाई चांस स्टेटस देखना हो, स्टेटस किसका देखना हो? पेज का स्टेटस अगर हमें देखना हो तो पेज का स्टेटस हमें कहां देखने को मिलता है? पेज का स्टेटस जो हमें देखने को मिलता है वो सबसे बॉटम में दिखाई देता है। अगर आप लोग देखें तो पेज का स्टेटस हमें कहां पर दिखाई देता है? स्टेटस बार में दिखाई देता है। ये देखिए, ये है आपका पेज का स्टेटस। ठीक है, पेज का स्टेटस आप लोग को यहां पर दिखाई देता है, दैट इज योर बॉटम, सॉरी दैट इज योर बॉटम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, दैट इज कॉल्ड स्टेटस बार। लेकिन आप लोग अगर ये भी चाहते हो कि आपको ये भी दिखाई दे कि पेज में मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर विद स्पेसेस हैं, कितने कैरेक्टर्स विदाउट स्पेसेस हैं, ये सब कुछ दिखाई दे जाए, तो रिव्यू में एक टूल, एक ऑप्शन आपका ऐसा भी होता है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है, और वो भी आपको प्रूफिंग में ही मिलता है।
ठीक है, वो किसमें मिलता है, प्रूफिंग में मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्ड काउंट। ये मैं आपको सही बताऊं तो नॉर्मली आपको ये किताबों में शायद ना मिले, कि आप लोग को शायद इंटरनेट में मिल जाए कि वर्ड काउंट की शॉर्टकट की क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब मैं हवा में कुछ नहीं बोलता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ये वर्ड काउंट पे क्लिक करोगे, मैंने इसमें शॉर्टकट की लगाई Ctrl+Shift+G, और आपके सामने देखिए पेजेस 1 है, वर्ड 1 है, कैरेक्टर नो स्पेस 13 है, और कैरेक्टर विद स्पेसेस 14। आपको ये अगर सोच रहा हो, जो जिसने अभी अभी वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो भैया महिंद्रा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर क्या है, वो आपका हेडर है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 नहीं है वर्ड्स में, ठीक है। पैराग्राफ 1 है, लाइन से भाई सब एक ही है यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर्स आप काउंट कर लीजिए आराम से, और कैरेक्टर विद स्पेसेस काउंट कर लीजिएगा, कैरेक्टर नो स्पेसेस काउंट कर लीजिएगा। ये आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली प्रूफिंग मतलब रिव्यू ऑप्शन में जाके, रिव्यू टैब में जाके, प्रूफिंग ग्रुप में जाके वर्ड काउंट पे भी क्लिक कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आप लोगों को बताई, दैट इज योर Ctrl+Shift+G। चलो भाई नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग पूरा पूरा स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, किसका, ऑब्वियस सी बात है, पेज का पूरा पूरा स्टैटिस्टिक्स आप लोग को दिखाई दिया जा सकता है, दिखाई दे सकता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रिव्यू ऑप्शन का है, रिव्यू टैब का, सॉरी। अच्छा, अब आता है आपके सामने व्यू टैब। एक चीज मैं आपके सामने और क्लियर कर दूं, व्यूज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पुटअप किया गया है, और कई बार लोगों ने गड़बड़ भी किया है क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। पहले तो आप देख लो, 2007 में कुछ है, 2013 में दे रखा है। 2007 में भी 5 तरह के आपको दिखाई देंगे, और 2013 में भी 5 तरह के आपको दिखाई देंगे। अब इससे एक बात तो क्लियर होती है कि इसमें बहुत ज्यादा रेंडमली चेंजेस नहीं है। जैसे अगर कोई कहे कि व्यूज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, यानी कि कितने तरह के व्यूज होते हैं, तो इस पे ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि कितने तरह के व्यूज होते हैं एमएस वर्ड में। तो वो 5 तरह के आपके व्यूज होते हैं। एक होता है प्रिंट लेआउट, एक होता है फुल स्क्रीन रीडिंग, एक होता है फ्रेंड्स, एक मिनट, एक होता है प्रिंट लेआउट, फिर फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। अब इसमें मैं आप लोग को जरा एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए जब भी हम लोग प्रिंट लेआउट की बात करते हैं, या जब भी हम लोग प्रिंट लेआउट के ऑप्शन की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो हमारा व्यू होता है वो हमारा प्रिंट लेआउट व्यू होता है। यानी कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि बाय डिफॉल्ट इनमें से कौन सा व्यू होता है, तो वो आपका प्रिंट लेआउट व्यू होता है। मैं एक बार आप लोग को वो व्यूज सारे के सारे दिखाना चाहता हूँ, दैट्स वाई, ताकि आप लोग समझ सको चीजों को। व्यू पे मैं गया, अब देखिए रीड मोड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीड मोड हमारा कौन सा होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, ठीक है, जो कि 2007 में था। ये 2013 में क्या कहलाने लगा, रीड मोड कहलाने लगा। आपका जो फुल स्क्रीन रीडिंग था वो आपका क्या कहलाने लगा, रीड मोड कहलाने लगा, ठीक है। चलिए भाई, तो अब जरा देखते हैं, रीड मोड फुल स्क्रीन रीडिंग है आपका, ये फुल स्क्रीन रीडिंग हो गया आप लोग का, ठीक। उसके बाद फिर क्या आया, प्रिंट लेआउट, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। वेब लेआउट पे हम लोग आ गए, तो ये वेब लेआउट है आपका, जो कि एग्जैक्टली जैसा लिखोगे आप लोग वैसा आप लोग को वेब ब्राउजर में मिलेगा देखने को। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, इसमें आपका आप जो कुछ भी लिखोगे वो असल में एज एन आपका, अगर हम लोग देखें तो पॉइंट वाइज आता चला जाता है, पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज आपका आता चला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आउटलाइन व्यू हो गया। इसके बाद आप लोग के अगर व्यूज की अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट जो व्यू आता है वो आता है आपका ड्राफ्ट व्यू, ठीक। तो ये कुछ सर्टेन व्यूज हैं, और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है। तो भाई वापस आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और डिस्कस करनी है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ये कुछ बेसिकली हमारे 5 तरह के व्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं किसमें, एमएस वर्ड में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जूम का परसेंटेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जूम का जो लेवल होता है, ये मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा। देखो जूम देखने का तरीका, पहली बात तो भाई देखो, ये आप लोग को जूम के परसेंटेज की बात की जाए तो ये आपको इस पे भी मिल सकता है जूम परसेंटेज, मतलब व्यू ऑप्शन में जाके जूम भी मिल सकता है आप लोग को। व्यू टैब में जाके जूम का जो ग्रुप्स है उसमें जाके जूम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो बाय डिफॉल्ट देख लीजिए 100% होता है, ठीक है। मिनिमम कितना होता है, 10% होता है अगर आप गौर कर रहे हो तो। मैक्सिमम कितना होता है, 500% होता है अगर आप गौर कर रहे हो तो, ठीक है। ये है आपका, तो इन शॉर्ट में ये आपका जूम का दायरा हो जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, टू ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स टू स्पेसिफाई द जूम लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम कितना हुआ, 500% हुआ, मिनिमम कितना हुआ, 10% हुआ, बाय डिफॉल्ट कितना हुआ, 100% आपका बाय डिफॉल्ट हो गया क्या, जूम का परसेंटेज। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, स्प्लिट,
देखो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल्ड ऑल्ट प्लस एस। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है स्प्लिट की। हालांकि स्प्लिट से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेरी नहीं आती है, लेकिन तो भी मैं प्रैक्टिकली आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर देना चाहूंगा। तो हम लोग देखते हैं स्प्लिट कैसे होता है हम लोग का। देखिएगा, देखिए स्प्लिट में क्या होता है ना, जैसे मैंने स्प्लिट कर दिया, अब जो चीज मेरी यहां पर लिखी है एग्जैक्टली वही चीज आपको यहां पर भी लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, अब अगर चाहे ऊपर देखें चाहे नीचे देखें, ये स्प्लिट मतलब एक पेज को या एक एरिया को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले में भी सेम चीज होती है और नीचे वाले में भी सेम चीज होती है। दैट इज योर स्प्लिट। ये आपका स्प्लिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज, अब यही चीज आप लोग को इस जगह पे भी देखने को मिल जाएगी। देखिए ठीक है, दैट इज योर स्प्लिट। ये आपका स्प्लिट होता है। रिमूव स्प्लिट करके आप स्प्लिट को रिमूव भी कर सकते हो। ठीक, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो शॉर्टकट की कई बार पूछी जाती है। दैट इज योर कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस। चले फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बहुत तेजी से सर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है एमएस वर्ड का। ठीक है, एमएस वर्ड का ये लास्ट टूल है या लास्ट ऑप्शन है, जिसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज। अब ये क्या होता है ये मैं स्पेसिफिकली आप लोगों से डिस्कस करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मैक्रोज के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ कि टू रिकॉर्ड द वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, मतलब कि मैक्रोज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स में, मतलब एमएस वर्ड में रिकॉर्ड करने के लिए, कंटेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको समझाने के लिए मैं जरा एमएस वर्ड ओपन कर लूं। तो भाई ये आपके सामने आया। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कैसे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं किसी भी कंटेंट की, ये मैं आप लोग को दिखा दूं। जैसे मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया तो वो मुझसे पूछेगा किस नाम से आपको रिकॉर्ड करना है। मैंने मैक्रो 9 के नाम से लिखा। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा हेलो फ्रेंड्स, आई एम इन महिंद्रास। ठीक, आई एम इन महिंद्रास। अब मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। ठीक, अब मैं कभी किसी और टाइम पे जाके इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करूंगा, इसको मतलब इसकी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए होगी, तो वो रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम इन महिंद्राज। अब मैं इसी को आगे कैसे रिकॉर्ड, मतलब कैसे इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, व्यू मैक्रोस पे गए, व्यू मैक्रोस में जाके मैक्रो 9 पे मैंने क्लिक किया और केवल रन कर दिया। तो देखिए एज इट इज जो लिखा है हेलो फ्रेंड्स आई एम इन महिंद्राज, वही चीज आपके सामने यहां पर भी आ गई। तो जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग पर्टिकुलरली इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रोस का। अगर व्यू मैक्रो अगर हमें करना है तो इसके लिए जैसा कि दे रखा है आपका ऑल्ट प्लस F8 नाम का एक शॉर्टकट की भी होती है, और उसके साथ साथ आप लोग मैक्रोस को व्यू भी कर सकते हो। बस नॉर्मली क्या, व्यू मैक्रोस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने आ जाएगा किस मैक्रो को आप देखना चाहते हो। तो मैक्रो 9 जैसे आप दोबारा रन कराना चाहते हो तो दोबारा रन करा सकते हो आप इसको और नीचे जाके फिर रन कराना चाहते हो तो फिर रन करा सकते हो। मतलब कितनी बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी कंटेंट आपने रिकॉर्ड किया है आप कितनी बार भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा कंटेंट लिखा है, लोग पूरा पूरा पैराग्राफ पूरा पूरा एरिया लिखते हैं ताकि प्रॉपर वे में उसका यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ टर्म्स आप लोग बताए। अब जैसे अगर हम लोग देखें तो इसी में आपका आता है शॉर्टकट की भी। देखिए मैक्रोज के लिए, मतलब व्यू मैक्रो के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8। ये आपकी व्यू मैक्रोज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स ये है आपका मैक्रोज का एक एरिया जो मैंने आप लोगों को बताया, और इसके साथ साथ लगभग हम लोग का एमएस वर्ड कंप्लीट होता है। जितना मैंने आप लोग को बताया है वो केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताया है। कुछ चीजें देखिए, एमएस वर्ड बहुत बड़ा एरिया, हो सकता है बहुत से टूल्स या कंटेंट्स आपके छूटे हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो हमें डिस्कस नहीं करना, वो बिल्कुल डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके इसमें उसको कवर करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट हम लोग जो आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ सर्टेन शॉर्टकट कीज देखेंगे। मैं ऐसी कोई शॉर्टकट की आपके सामने नहीं रखूंगा जो हम लोग पहले नहीं देख चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं उन सब के बारे में। अब जैसे कि बोल्ड कैसे किया जाए ये आप लोग जानते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, डिक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, कॉपी कट पेस्ट, ये सब तो अनडू लास्ट एक्शन। ठीक है, उसके अलावा टू सी द स्टैटिस्टिक्स याद होगा आप लोग को, जिसको हम लोग बोल रहे थे, क्या हम लोग बोलते हैं वर्ड काउंट, यानी शॉर्ट में वर्ड काउंट हम लोग इसको कहते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की आपका पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की है।
किसी तरह के वर्ड को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस एफ होती है। इसी तरह से रीडू द लास्ट एक्शन वो आपका क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई होता है। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़े तो भाई जो आपका स्पेलिंग चेक इन ग्रामर होता है वो स्पेलिंग चेक इन ग्रामर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर F7। वो फंक्शन की आपकी क्या हो जाएगी, F7 हो जाएगी। एक्टिवेट द मेन्यू बार, एक्टिवेट करने के लिए, मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारा फंक्शन की होती है दैट इज योर F10। गो टू के लिए जो हमारी फंक्शन की मतलब जो हमारा शॉर्टकट की होती है दैट इज कंट्रोल प्लस जी। रिप्लेस के लिए होता है कंट्रोल प्लस एच। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस। ये बहुत कॉमन है जो आप लोग जानते हो। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को, ठीक है। अच्छा, क्रिएट एंड हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी होता है। किसी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर आप ओपन करना चाहे तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होती है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड आपके कुछ और शॉर्टकट कीज भी इसी वीडियोस में आप लोग को पहले देखने को मिलेगा। इसमें है कि इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोग को देखने को मिलेगा, इससे पहले वाले वीडियोस में, ठीक है, वाले यानी कि MS वर्ड 1.0 में आपको वो देखने को मिलेगा। तो भाई और सेव एज के लिए तो हमारा कॉमन होता ही है, दैट इज योर F12। इसमें मैंने बहुत कॉमन जो सही में पुटअप किए जाते हैं आप लोगों से क्वेश्चंस उसके बारे में दिया है। और बाकी बीच बीच में तो हम लोगों ने खैर कुछ कुछ शॉर्टकट कीज आप लोग के सामने रखी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप लोग ये सोचो कि यहां पर कंप्लीट हो गया तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग और भी चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा मैं आप लोगों से बोल रहा था कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों पे और बात करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई लीजिए, आपके सामने आ गया। जैसे हम लोग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक सेशन में आप लोग को MCQ जरूर मिला है, तो MCQ इस सेशन में भी आप लोग का अवेलेबल है। तो ये MCQ आपके सामने आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग MCQs पे आगे बढ़ेंगे और उस पर डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपके सामने क्या आता है, हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर देयर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कितने संरेखण हैं, ठीक है। तो अब कितने तरह के संरेखण है आपके MS वर्ड में हमें देखने की जरूरत है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बेसिकली 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि भैया बेसिकली 4 तरह के हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं MS वर्ड में। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, एक होता है जस्टिफाई। ये आपके बेसिकली 4 तरह के अलाइनमेंट्स आपके होते हैं, ठीक है। ये बेसिक 4 तरह के आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, दैट इज योर लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपका होता है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया अगर एक पेज आपका है, वहां पर आपने कर्सर रखा और कर्सर पे जाके आपने जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर आप करोगे ऑटोमेटिकली वो 2 पेजेस में आपका डिवाइड हो जाता है, यानी पेज ब्रेक हो जाता है उस जगह से। तो वो आपका होता है क्या, कंट्रोल प्लस एंटर। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे शॉर्टकट की आपकी क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एंटर इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। वो आपका किसके लिए हो जाएगा, पेज ब्रेक के लिए वो आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। शॉर्टकट कुंजी की अगर बात की जाए व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक, तो वो आपकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस एंटर। अब नेक्स्ट हम लोग अगर आगे बढ़े तो विच ऑफ द, देखो मैं ये सब चीजें जो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता जा रहा हूं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं इतना तेजी से बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। इन शॉर्ट में अगर कोई आपसे पूछता है कि देखो पेज ओरिएंटेशन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, आप ये सामने लिखा हुआ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो भाई यहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे करेगा कि बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, देखो पोर्ट्रेट ऐसा होता है वर्टिकल और लैंडस्केप कैसा होता है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है। तो बट ऑब्वियस ही बात है हमारा जो MS वर्ड में इस्तेमाल होता है दैट इज योर पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, बाय डिफॉल्ट जो होता है दैट इज योर पोर्ट्रेट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो हमारा पेज साइज के लिए इस्तेमाल होता है, ये पेज मार्जिन के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मल। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट व्यूज आर देयर इन MS वर्ड। जैसा कि मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं कि देयर आर 5 व्यूज, ठीक है। अगर आप देखें तो मैं पहले भी इसके बारे में आप लोग को बता चुका हूं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपको कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। इसके बारे में अगर जैसे कि 5, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहूंगा आप सभी लोगों को। 5 कौन कौन से व्यूज होते हैं, देखिए एक प्रिंट लेआउट व्यू होता है, एक फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू होता है जिसमें रीड मोड भी होता है। मतलब इन शॉर्ट में रीड मोड ही हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग है। 2007 में इसको फुल स्क्रीन रीडिंग बोला जाता है और इसमें 2013 में या उसके आगे के वर्जन में हम लोग रीड मोड व्यू बोलते हैं, ठीक है। प्रिंट लेआउट सेम नाम से है दोनों में, उसके अलावा वेब लेआउट भी सेम नाम से है दोनों में, उसके अलावा आउटलाइन भी सेम नाम से है दोनों में, और ड्राफ्ट भी सेम नाम से आपका दोनों में आता है। यानी 5 तरह के बेसिकली आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भैया वापस चलते हैं वहीं पे जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे।
तो ये तो हो चुका था हम लोग का। हाँ भाई, तो प्रिंट लेआउट व्यू, यानी कि टोटल ऑल कितने तरह के हो गए हमारे, टोटल ऑल जो हमारे हो गए वो हो गए हमारे 5 तरह के डॉक्यूमेंट व्यूज आपके यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हाउ मेनी डॉक्यूमेंट व्यूज आर देयर इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कितने डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं, एमएस वर्ड में आपके बेसिकली 5 तरह के डॉक्यूमेंट व्यूज होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया ना, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड एनी वर्ड और कैरेक्टर इन डॉक्यूमेंट, मतलब इन शॉर्ट में अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर या वर्ड इन द एमएस वर्ड में अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी कौन सी होती है, तो भैया वो शॉर्टकट की बिल्कुल हमारे सामने है, एंड दैट इज कंट्रोल प्लस एफ। वो हमारी कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल प्लस के आपका हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस एच आपका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, कंट्रोल प्लस एच आपका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली रिप्लेस के लिए, ठीक है, रिप्लेस जो फाइंड रिप्लेस और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, फाइंड ऑप्शन होता है, रिप्लेस ऑप्शन होता है, और एक ऑप्शन और होता है हम लोग का, मुझे एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन, या थैंक यू, गो टू ऑप्शन याद आ गया, गो टू ऑप्शन होता है, ठीक है, फाइंड रिप्लेस और गो टू ऑप्शन एक ही आपको डायलॉग बॉक्स में दिखाई देगा। तो भाई कंट्रोल प्लस एम की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने भी आपको बताया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम आपका पर्टिकुलर एक टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह से कंट्रोल प्लस एम भी आपका इस्तेमाल किया जाता है इंक्रीजिंग द इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एफ हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है, फाइंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप लोग का एमएस वर्ड पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। फिर से वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा, किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो भाई बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है मेरा हेमंत महिंद्राज, उस पर ज्वाइन करिए। किसी तरह की कोई भी क्वेरी आप लोग के जहन में आ रही हो, आप लोग को लग रहा हो कि कुछ चीज़ छूट गई है, या आपको ऐसा लग रहा हो कि एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मतलब इस पे हेमंत महिंद्राज नाम के जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस बारे में, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। और एमएस वर्ड कंप्लीट हो गया तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अब हम लोग नेक्स्ट जो लेकर आएंगे वो हम लोग अब एमएस एक्सेल लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।